नमस्कार दोस्तों, सुंदरकांड का अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। उठी बहोरी की निश बहुमाया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपिमन कीन विचार। जौ ना ब्रह्म शर मानो, महिमा मिटे अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मबान कपि कहु ते ही मारा, पर तेहु बार कटकु संघारा। ते ही देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिलय गए। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत के की बंध तरु आवा, प्रभु का रज लगी कपिहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया है। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख सभा दीखित कपि जाई, कहीं ना जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का बंधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए अर्थात तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे शुर दिशिप विनीता, भ्रकट बिलोकत सकल सभीता। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौ ताक रहे, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक रहते हैं। कपिहि बिलोकी दशानन, बिहसा कहि दुर्बाध। सुत बद सुरति कीन्हि पुनि उपजा, हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तय कीशा, के ही के बल घाले ही वन खीसा। कीधौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखऊं अति असंक शठ तोही। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु शठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जाके बल विरंचि हरि ईशा। पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीश धरत सहसानन। अंडकोश समेत गिरिकानन। जिनके बल से हे 10 शीश ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह श्रुत्राता, तुमसे शठन शिखामनुदाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर कर डाला। खरदूषण त्रिशरा अरुबाली, बधे शखल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और वाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश ते जीते हु चराचर झार,
तासु दूत मैं जा करी, हरि आने हूँ प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन कर जसु पावा, सुनि कपि वचन बिहसि बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खाएउ फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुबाव ते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर के स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधेउ तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन्ह चहउ निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया जाना चाहता हूँ। बिनती करऊ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर शिखावन। देखहु तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तजि बजहु भगत भय हारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भय हारी भगवान को भजो। जाके डर अतिकाल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैरू कभू नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायत करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, तव अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्ति जशु विमल मयंका, ते ही ससि महु जनि होहु कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरह न सोहा, देखु विचार त्यागी मद मोहा। वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, वरसि गए पुनि तबहि सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनु दशकंठ कहउ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखि राम कर दोहि। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तब अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो।
यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नैशानी, बोला बिहषि महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की बाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सि अधम सिखावन मोही, उल्टा होए ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, वेग न हरहु मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सजीवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुँचे। नाई शीश करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करे गुसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसि बोला दस कंधर, अंग 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 भंग करि पठिय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर, सबही कहूँ समुझाई, तेल बोरी पटबाधि पुनि पाउक देहु लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथई लहि आई, जिनके कीनहि बहुत बड़ाई, देखूँ मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूछ का बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता का सामर्थ्य तो देखूं। वचन सुनत कपिमन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना, जात धान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्काए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा ना नगर वसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन्हि कप खेला, कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते। बाजे ही ढोल दे ही सब तारी, नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी ने तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले, मरुत 49 अट्ठहास करि गर्जा, कपि बढ़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्ठहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहुकोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है
और लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा शून्य पुकारा, एहि अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं, वानर का रूप धरे कोई देवता है। सुंदरकांड के आगे के भागों को सुनने के लिए आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी एक साथ सुन सकते हैं। धन्यवाद।